मूर्ति यानी स्टेचू आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से दुनिया भर में स्थापित की जाती रही। कभी इनका मकसद राजनीति, तो कभी जागरूकता फैलाना, तो कभी प्रभाव दिखाना या अन्य कुछ रहा है। अमूमन मूर्ति जब कभी कोई राजनीतिक दल या सरकार स्थापित करती है तो ज्यादातर इसका मकसद जो है वह राजनीतिक होता है। कुल मिलाकर सार यही होता है कि मूर्ति स्थापित किया जाए, लोगों को प्रभावित किया जाए और वोट बैंक बढ़ाया जाए ताकि सत्ता के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचा जा सके, सत्ता पर काबिज रहा जा सके। अक्सर हम सभी ने देखा है कि मूर्तियां स्थापित करने को लेकर विवाद भी खड़े होते हैं। ऐसा ही एक विवाद इन दिनों रीवा में सुर्खियां बटोर रहा है, जिस विवाद में अब केवल आम लोग ही अपने विचार नहीं रख रहे बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता, यहां तक कि संवैधानिक पदों पर बैठे सांसद विधायक भी तल्ख टिप्पणी करने से गुरेज नहीं कर रहे। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जरा समझते हैं। तो बता दें, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने को लेकर रीवा में सियासी घमासान मच चुका है। प्रशासन ने अड़ंगा लगा दिया है, जिसे राजनीति प्रेरित होने का आरोप लग रहा है। जिले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की जयंती 17 सितंबर पर लगाई जाने वाली प्रतिमा को लेकर फिलहाल रोक लग गई है, जिसे लेकर अब कांग्रेस और प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। दरअसल नगर निगम प्रशासन जिसे एसएफ चौराहा बता रहा है, पुलिस उसे पुलिस लाइन बता रही है। वहीं प्रतिमा लगाने के काम के पहले ही पंचायत शुरू हो गई, जहां प्रशासन ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रतिमा लगाने पर अड़ गई है। बता दें, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा को लगाने के लिए बीते काफी समय से तैयारी चल रही थी। महापौर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अमूल जगह पर स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। आगामी 17 सितंबर को श्रीनिवास तिवारी के शताब्दी जयंती के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण होना था, जो अब फिलहाल खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर कांग्रेस, प्रशासन और सरकार दोनों पर ही हमलावर दिखाई दे रही है। दर्शकों, मूर्तियां भी इतिहास गढ़ती हैं, राजनीति का शिकार होती हैं। चलिए आपको रीवा से जुड़े कुछ मूर्तियों के इतिहास के बारे में बताते हैं। रीवा में मूर्तियों का इतिहास कुछ ऐसा ही है। महाराजा वेंकटरमण सिंह की अश्वरोहित मूर्ति, चौराहे का नाम स्टोची चौराहा। गांधी मेमोरियल अस्पताल के कॉरिडोर के अंदर लगी महात्मा गांधी की मूर्ति। गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनी विभाग के अंदर लगी कस्तूरबा गांधी की मूर्ति, वार्ड का नाम गायनी वार्ड। तो वहीं अस्पताल के ही मुख्य द्वार के चौराहे पर कालांतर में लगी दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति, चौराहे का नाम अस्पताल चौराहा। सिरमौर चौराहे पर लगी राजीव गांधी की मूर्ति, चौराहे का नाम सिरमौर चौराहा। तो वहीं समान तिराहे पर लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, तिराहे का प्रचलित नाम समान तिराहा। कॉलेज चौराहे पर लगी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, चौराहे का प्रचलित नाम कॉलेज चौराहा। टीआरएस कॉलेज के प्रांगण में लगी ठाकुर रणमत सिंह की मूर्ति, कॉलेज का प्रचलित नाम टीआरएस कॉलेज। मेडिकल कॉलेज के भीतर लगी श्याम शाह की मूर्ति, कॉलेज का नाम श्याम शाह मेडिकल कॉलेज। वेंकट भवन के समक्ष लगी शहीद हेमू कलानी की मूर्ति, स्थान का प्रचलित नाम कोठी कंपाउंड। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल्पना चावला की मूर्ति। और भी इस तरह के तमाम कई उदाहरण हैं। अब यह सोचिए कि मूर्ति लगाने से क्या स्थान के प्रचलन में कोई अंतर आ गया? क्या स्थान पर होने वाले कामों में अंतर आया? जीवित मनुष्यों और समाज का स्थान से जो जरूरत पूरी होनी चाहिए वही हो रही है। कॉलेजों में लोग पढ़ने ही जा रहे हैं, अस्पताल में लोग इलाज ही पा रहे हैं, चौराहों से लोग यात्रा पर भी निकल रहे हैं और बाजारों में लोग व्यापार कर रहे हैं और जरूरत की वस्तु खरीदने जाते हैं। शायद 100 में से एक व्यक्ति ठिठक कर मूर्ति को प्रणाम कर लेता हो और मूर्तिवत शख्सियत को याद कर लेता हो। जीवन यही है, बहती धारा। यह रुकती नहीं, बस ठिठकती है और बढ़ जाती है। लेकिन मूर्तियां फिर भी राजनीति का शिकार होती हैं, कभी लगने के लिए और कभी गिराए या हटाए जाने के लिए। हटाई और गिराई हुई मूर्तियों का भी बहुत विस्तृत इतिहास है। बामियान के बुद्ध से लेकर अमेरिका के कोलंबस तक सबकी मूर्तियां गिराई गई हैं। मूर्तियां भी स्थायी नहीं होती। सत्ता की सनक जैसे उनके स्थापित होने पर दिखाई देती है, वैसे ही उन्हें उखाड़ने में भी।
अंत में बड़ा सवाल यही है कि क्या स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति को लेकर इस तरह से विवाद खड़ा करना उचित है? क्या इतने बड़े रीवा में जहां पर इतना अतिक्रमण हो रखा है, जहां पर शासकीय जमीनों तक में शासन के द्वारा ही दूसरे भवन, इमारतें इत्यादि बना दी गई, खड़ी कर दी गई। उदाहरण के लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलोनी रीवा की जमीन पर ही कितना कुछ शासन ने अन्य निर्माण कर दिया है। ऐसी स्थिति में क्या इस भरे पूरे रीवा में स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की एक अदद मूर्ति को मनचाही जगह नहीं मिल सकती, वह भी तब जब नगर निगम सरकार ने नगर निगम में बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया है। मूर्ति बन गई तो क्या ऐसे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, राजनीति के पुरोधा स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति को रीवा में लगाने की भी जगह नहीं मिल सकती? क्या इस पर विवाद खड़ा करना ठीक है? क्या यह गंदी राजनीति का एक उदाहरण नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है जिस पर आम जनता को निश्चित रूप से सोचना ही होगा।